मस्त भक्तजन यहाँ पे नंदी महाराज में जल चढ़ा तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही। तो कहाँ से आए हैं आप? अभी उत्तराखंड हरिद्वार से आए। उत्तराखंड हरिद्वार से जी। तो अभी रुकने वाले हैं यहाँ? रात्रि विश्राम नहीं होगा जी। उसके बाद सुबह निकल जाएंगे। अब समुद्र मंथन के यहाँ पे चित्र बने। ये धतूरा के फूल है, नारियल है, बेल पत्ती यहाँ पे लगा दुकान। बहुत दिन होगा, 20-25 साल कंटिन्यू प्रतिदिन चलते हैं ना? कितना साल से चले आते हुए? 25 साल से। जय जोहर, संगवारी हो, हर हर नर्मदे शंभू। पावन श्रवण मास शुरू हो चुके हैं संगवारी हो, और आप मतलब मैं लेके आ चुके हैं अपन कवर्धा के भव्य ये देखो पंचमुखी बूढ़ा महादेव के दर्शन कराए बर सावन महीना में। और आप मतलब बहुत ज़्यादा ढेरों शुभकामनाएं सावन पर्व के। तो आप मन देख सकते हो ये कवर्धा के बूढ़ा महादेव से भव्य पैदल यात्रा निकलने वाला है संगवारी हो। कल जो यहाँ से भोरम देव प्रस्थान हुई, तो आप मल्ला मना लेके आ चुके हैं आज बूढ़ा महादेव जी के दर्शन कराए बार। तो ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तैयारी चलती है। और साथ ही साथ पूरा ये श्रावण मास तक, ये पूरा श्रावण महीना तक संगवारी हो यहाँ पे बोलबम यात्री मन के लिए बहुत ही बढ़िया भोजन भंडारा के भी व्यवस्था रहते। तो कौन कौन जगह में का चीज़ यहाँ पे तैयारी चलती है बोला मैं अपन वीडियो के माध्यम से दिखाए बार आप मतलब लेके आ चुके हैं रहो। तो चलो फिर बने रहना संगवारी हो, आप मतलब लेके चल रहे हैं अभी भोलेनाथ जी के दर्शन कराए बर। हर हर महादेव। और ये देखो सामने में राम जानकी मंदिर, और यहीं पे है बहुत ही सुंदर, ये देखो चारों तरफ भोलेनाथ जी के पोस्टर लग चुके हैं। कल है भव्य यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हुई जो भोरम देव के लिए प्रस्थान हुई, और आप मन देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर। तो चलो फिर चलते हैं ना आप मतलब लेके अभी अंदर की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन ये देखो नज़ारा। अभी आप मल्लाबन कवर्धा की ये पंचमुखी बूढ़ा महादेव के दर्शन कराबो, और चलो फिर बने रहो। ये देखो यहाँ पे पूरा तैयारी शुरू हो चुकी है। वह यहाँ पे पूरा प्रसादी वगैरह मिलते, टेंट वगैरह लग चुके हैं। और ये देखो अभी और कहाँ पे भोजन वगैरह बनते हैं ओला भी दिखाबो। सामने में बेलपत्र नारियल के बहुत ही बढ़िया ये जो है ये देखो लगे हुए हैं बेलपत्र, फूल, नारियल यहाँ सामने में मिल ही आप मल्ला। और यहाँ से देखो सामने में शनिदेव महाराज जी के मंदिर, और ये अपन बूढ़ा महादेव यहाँ पे देखो बच्चे लोग सब पहुँचे हुए हैं। और ये तरफ है यहाँ से भोजन भंडारा के लिए बोलबम यात्री मन के लिए व्यवस्था है। रुके बर ठहरे बर बोला भी आप मल्ला अभी वीडियो में दिखाबो। और आप मल्ला पहली तो लेके चलते ना अभी हमें ना भोलेनाथ जी के दर्शन कराए बर। ये है अपन कवर्धा के पंचमुखी बूढ़ा महादेव जहाँ पे अभी हमें ना आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर फूल, अगरबत्ती, नारियल बहुत ही सुंदर यहाँ पे सजे हुए हैं भोलेनाथ जी के जस्ट सामने दरबार में। और यहाँ से अभी लेके चलते हैं आप हमें अंदर। ये देखो तो ये देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आज तो बहुत खाली है, कल यहाँ पे पैर रखे पर भी जगह नहीं रहा, इतना भक्तजन के पूरा भीड़ लगे रहते पैदल यात्रा में। और हम आ चुके हैं अभी। ये देखो मस्त भक्तजन यहाँ पे नंदी महाराज में जल चढ़ाते हुए। ये नंदी महाराज सामने में है, में भी यहाँ पे और भी देवी देवता विराजमान है, जैसे कि हनुमत लाला यहाँ पे विराजमान है। और ये देखो साइड में भी बहुत ही बढ़िया। और ये तरफ भी आप मन देख सकते हो भक्तजन के काफ़ी भीड़ बने हुए हैं। और बहुत ही सुंदर ऊपर में देख सकते हो सजे हुए काफ़ी बढ़िया। दर्शन कर सकते हो। और कल भव्य यहाँ से पैदल यात्रा जाने वाला है, तो आज आप मतलब मैं दर्शन करा देता हूँ। कल तो भारी भीड़
पूरा भक्तजन आएंगे चारों तरफ और बहुत ही सुंदर ऊपर भी सजे हुए हैं चले तो आगमन चलो फिर आप मुझे लेके चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। यहाँ से चलते हैं अभी हमारा भजन कीर्तन जहाँ पे 8 काल 12 महीना भजन कीर्तन होते राम धुनी जो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुए हैं संगवारी। ये यहाँ के बूढ़ा महादेव की खासियत है, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे भजन कीर्तन करते रहते। तो ये हमेशा से चले आते, जब से ये बूढ़ा महादेव मंदिर यहाँ पे स्थापित हुए तब से लेके आज तक कंटिन्यू रेगुलर पूरा माता जी मन और ये दादा मन सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया भजन कीर्तन करते। जितना अपन कबीर धाम में जितना भी माता रानी विराजमान है सभी के यहाँ पे पूरा तस्वीर के साथ नाम पूरा लिखाए हुए हैं। ये देखो धर्म नगरी कवर्धा की पावन धरा यहाँ पे पूरा, और ये देखो जोत यहाँ पे कंटिन्यू जल दे रखे जिससे कि आप मतलब यहाँ पे दिखते। तो चलो तो यहाँ से पूरा नज़ारा आप मन एक बार देख सकते हो ये बूढ़ा महादेव के। देखो बाहर में अमन आ चुके हैं यहाँ पे और यहीं से चलते हैं अंदर। भोजन भंडारा है सामने में आप मन देख सकते हैं पीछे की तरफ और यहीं आप मन लेके चल रहे हैं। तो चलो भी अभी बने रहना मोर साथ। यहाँ पे बोल बम यात्री मन के ठहरे की जगह है, यहाँ पे पूरा भोजन भंडारा वगैरह रही। तो चलो फिर आप मन एक बार हम यहाँ पे दर्शन कराते हैं अंदर में। तो ये देखो ये हाल है बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे कहीं से भी अपन कवर्धा जिले से कहीं से भी यहाँ पे बोलबम यात्री आके बहुत ही बढ़िया रुक सकते हैं, भोजन प्रसाद ले सकते हैं। तो ऐसे पूरा व्यवस्था रखे हुए हैं और ये तरफ बंद है खाना पीना, जैसे कि आप मतलब चूल्हा वगैरह दिक्कत है तो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। बोलबम यात्री के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है अपन कवर्धा के पंचमुखी बूढ़ा महादेव में। तो आप मतलब मैं लेके आ रही हूँ और ये पूरा दिखाए है रहा छोटे से जानकारी पंचमुखी बूढ़ा महादेव के, जिसे कि आप मन देख सकते हो ये तरफ बहुत ही बढ़िया सा। और ये देखो यहाँ पे पहुँचे हुए भक्त अपन कवर्धा के बूढ़ा महादेव में। तो कहाँ से आए हैं आप? अभी उत्तराखंड हरिद्वार से आए। उत्तराखंड हरिद्वार से जी। तो अभी रुकने वाले हैं यहाँ? रात्रि विश्राम ही होगा जी। उसके बाद सुबह निकल जाएंगे हाँ तिरुपति के लिए। ऐसा हाँ तिरुपति से निकलेंगे फिर रामेश्वरम के लिए। जी जी हाँ यात्रा बहुत लंबी है। हाँ हाँ फिर वहाँ से रिटर्न करेंगे महाकालेश्वर उज्जैन के लिए। हाँ फिर रिटर्न करेंगे सीधा उत्तराखंड हरिद्वार के लिए जी। तो अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है हमारे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ रात्रि विश्राम करेंगे यहाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है बूढ़ा महादेव। हाँ हाँ वही तो ये दर्शन भी होगा, सुबह दर्शन करेंगे, स्नान दान करेंगे। जी 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 ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो संगवारी हो आप मतलब मैं लेके गए रहे हूँ भोजन भंडारा, जहाँ पे भोजन प्रसादी मिली बोलबम यात्री मन के लिए। बहुत ही बढ़िया ठहरे बर विश्राम करे बर जगह है, जहाँ पे कहीं से भी बोलबम यात्री आके अपन विश्राम कर सकते, भोजन प्रसाद ले सकते। जैसे कि अभी हरिद्वार से पहुँचे हुए यात्री जो बहुत ही उखड़मंड की यात्रा बहुत लंबा है, यहाँ से फिर उखड़मंड के सुबह प्रस्थान हो जाए। और आप मैं देख सकते हो चारों तरफ पूरा बेलपत्र नारियल अगरबत्ती के बहुत ही बढ़िया शॉप लगे हुए हैं छोटे छोटे से। और ये सामने में देख सकते हो शनिदेव महाराज जी भी विराजमान है। आने वाला हूँ मैं आप मतलब भोलेनाथ जी। और ये भव्य समुद्र मंथन के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं दीवार में, जिन बहुत ही गजब के सीन आप मतलब देखे मिली। एक तरफ देव एक तरफ दानव और विष निकलते हुए शंकर जी ग्रहण करते हुए। और ये तरफ देखो बहुत ही सुंदर फूल है, बेलपत्र है, ये धतूरा के फूल है ना दाई? यहाँ पे देखो ये धतूरा के फूल है, नारियल है, बेलपत्ती है और इधर फूल भी और अनेक प्रकार के हैं। ये कितना के सेट है ये? हाँ ये 50 रुपया मात्र है। आप मन देख सकते हो ये तरफ 50 रुपया। कब से हो गए आप लोग यहाँ पे लगा दुकान? बहुत दिन हो गए, 20-25 साल से। देखो भाई नारियल वाले दाई के यहाँ पे 20 से 25 साल थे कंटिन्यू रोज लगाता दाई डेली। हाँ बहुत ही बढ़िया। जिसे कि चढ़ाने वाला से ज़्यादा फल बेचने वाला होते हैं, वैसने आप यहाँ पे देख सकते हो दाई 20-25 साल से भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्ती नारियल यहाँ पे लेके आते हैं। तो भक्तजन यहाँ से खरीद के भोलेनाथ जी ला अर्पण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पंचमुखी बूढ़ा महादेव। हर हर महादेव दादा जी। तो कहाँ पास रहते हैं आप?
किधर रहते हम हैं? लोग यही रहते हैं। यहीं? कवर्धा, हाँ महाराणा प्रताप चौक। जी जी। कवर्धा। तो आप लोग तो मस्त डेली आते होंगे, हाँ, डेली पर डे। है ना? कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे सावन के महीना में बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे? मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है। हाँ तो देख सकते हो भाई, यहाँ पे दादा लोग रोज आते हैं, मस्त है ना दादा? सीताराम भजने के लिए हाँ, रोज। 6 से 7 तक। हाँ 6 से 7 बजे तक। तो देख हम जो यहाँ पे रामधुनी चले थे वो कंटिन्यू प्रतिदिन चलते हैं ना? कितना साल से चले तो आते हुए? 34 साल। देखो भाई 34 साल हो चुके हैं और रेगुलर कंटिन्यू यहाँ पे रामधुनी मंडली होते रहती है ना? भजन कीर्तन जो है बहुत ही बढ़िया। 24 घंटा, वही तो प्रतिदिन 24 घंटा, पूरा 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। और ये देखो जितना शाम उतना ही भक्तजन के आवागमन बने रहते, आप मन देख सकते हो। ये देखो बहुत ही बढ़िया। तो संगवारी हो जैन भी अभी तक भोलेनाथ जी के दर्शन करे बर नहीं आए हैं, बूढ़ा महादेव के करे बर आज कल है मस्त भव्य पैदल यात्रा यहाँ से प्रस्थान हुई और बहुत ही बढ़िया बोलबम यात्री मनवर रुके बर भी कक्ष बने हुए जहाँ पे भोजन प्रसाद की फूल व्यवस्था रही। तो संगवारी ये देखो, ये अपन कवर्धा के पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर है रहे, जहाँ पे अभी मैं आप मन ला लेके आए रहे हूँ भोलेनाथ जी के दर्शन कराए बर। तो आप मन ला कैसे लगी ये दर्शन करके भोलेनाथ जी के कमेंट में जरूर बताऊँ। हर हर महादेव जरूर लिख दूँ और जिन नहीं आए हूँ आके स्वयं दर्शन कर सकते। संगवारी हो यहाँ पे भी पूरा श्रवण मास भर भोलेनाथ जी के बहुत ही विशेष पूजा होते हैं यहाँ पे। तो आप मनाओ भोलेनाथ जी के मस्त दर्शन करो। और संगवारी हो ये वीडियो थोड़ा से भी आप मन ला अच्छा लगी सही तो मोर चैनल ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बर झन भूलू। तो मिलबो आप मन से मन पैदल यात्रा में। अभी के लिए हर हर महादेव शंभू।